नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी विद देवी चैनल पर। दोस्तों अपन करा रहे हैं 10th क्लास का कंप्लीट एनसीईआरटी पैटर्न का सिलेबस, जिसमें अपनी एक्सरसाइज अब चल रही है एक्सरसाइज नंबर 3, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की जो क्लास है, कि इंट्रोडक्शन की जो क्लास है वो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दी है। तो ये क्लास करने से पहले आप पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना, उसमें आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, कांस्टेंट लाइन, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बिल्कुल एग्जांपल के साथ मैंने उनको समझाया हुआ है। तो चलिए वो क्लास पहले देखना, उसके बाद में आप इस क्लास को करना। ये है आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1, जिसमें आपका आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया था, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि ग्राफिकल मेथड की जो एक्सरसाइज है वो कैसे है, क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी पैटर्न की 10th क्लास की, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th लुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। कि भाई क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं, जो कि किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैथमेटिक्स क्विज के अंदर। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, उसके बाद में बोला गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उसको इज वो इक्वल है किसके? मोर देन 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, की जो बॉयज है उनकी जो नंबर से 4 ज्यादा है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु लुक पार्ट इन दिस द क्विज। क्विज कि भाई अपने को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है बच्चों, अपन मान लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं अपनो जो अपना ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन को मानना पड़ेगा नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू में x, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू में y। नंबर ऑफ बॉयज को अपन ने क्या मान लिया? x, और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लिया? x, और नंबर ऑफ बॉयज को y मान लिया। दोस्तों बोला गया है कि द 10 स्टूडेंट इन क्लास 10, कि अपने पास बॉयज और गर्ल्स को मिला के कितने स्टूडेंट है टोटल? 10। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी? फर्स्ट x प्लस y नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितने गिवन है? 10 गिवन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपनी बन गई। उसके बाद में सेकंड लाइन में किसी में बोला गया है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दैट द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को अपन ने क्या माना था? x। ठीक है बच्चों, गर्ल्स को मैंने माना था x, वो इक्वल टू में किससे? नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज को मैंने माना था y हो गया, प्लस 4 ज्यादा है तो क्या कर दूंगा मैं? 4 ऐड। अब दो चीज आती है, तो मोर देन और एक होता है टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स। उसमें क्या आएगा? एक में ऐड होगा, मोर देन होगा तो ऐड होगा, और टाइम अगर लिखा होगा कहीं पे तो उसमें क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ग्राफिकल मेथड को सबको मालूम है कि भाई अपने को कोई भी एक इक्वेशन उठानी है, उसमें अपनी तरफ से x और y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करनी है। 0, 1, 2 इंफिनिट कितनी भी आप पुट करना चाहो, उससे अपने को ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद में अपने को इक्वेशन को सोल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब मैं कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, साइड में क्या बनानी है? एक टेबल बनानी है। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू, y की वैल्यू। ग्राफिकल मेथड में x की वैल्यू पुट करेंगे, y की अपने पास निकल के आएगी, y की पुट करेंगे, x की निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू में 10, मैं x की जगह पर 0 या फिर 2 या फिर 5 जो आप पुट करना चाहो आपके ऊपर डिपेंड है, क्या पुट करोगे क्या नहीं करोगे। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं x इक्वल टू में 5 मैंने पुट किया, 5 प्लस वाई इक्वल टू में 10, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गई बच्चों? अभी के लिए कि मैंने x की वैल्यू 5 पुट की, y की भी मेरे पास 5 आ गई। अब मैं पुट कर रहा हूं y की वैल्यू, अगर मैं 4 पुट करूं, y की वैल्यू में 4 सॉरी x की वैल्यू में 4 पुट करूं, x प्लस की जगह 4 रख दिया मैंने, y इक्वल टू में 10, तो y इक्वल टू में कितना होगा? 10 माइनस के 4 इक्वल टू में 6। मेरे पास निकल गया कि किसकी वैल्यू आ गई? y की 6। कि मैंने x की 5 पुट किया तो मेरे पास y की 5 आई, अब मैंने y की 4 पुट किया तो x की 6 आई। ठीक है दोस्तों, अब अपने एक इक्वेशन का काम समाप्त हो चुका है। अब आती है इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए अगेन x इक्वल टू में y प्लस 4।
अब इसमें इस इक्वेशन को अपन लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू में फॉर्म इक्वल टू, ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर एक टेबल और बनाता हूं सेकंड इक्वेशन के लिए, x एंड y। अब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं दोस्तों, x इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास किसकी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, x माइनस के 0 इक्वल टू में 4, तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, x इक्वल टू में 4 आ जाएगा दोस्तों। x इक्वल टू में कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद में अब है मैं पुट कर रहा हूं, x की जगह पर क्या पुट करूं कि मेरे पास, देखो दोस्तों इनमें क्या करना है अपने को, अब मैं पुट कर रहा हूं, देखो ध्यान रखना है कि वैल्यू अपनी नेगेटिव में ना हो या फ्रैक्शन में कोई वैल्यू ना आए, ताकि अपने को तो ग्राफ बनाने में डिफिकल्टी होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी गलत वो भी नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं क्या पुट करूं, अब मैं पुट कर रहा हूं दोस्तों, y की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करूं, या x की जगह पर मैं 6 पुट करूं, x की जगह पर मैंने 6 पुट किया, ठीक है, या फिर 5 पुट किया, मैं 6 पुट कर रहा हूं, x की जगह पर मैंने 6 पुट किया, 6 माइनस के y इक्वल टू में 4। जब पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट को आप चेंज करेंगे तो माइनस के y इक्वल टू में 4 माइनस का 6, माइनस के y इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2। अपने पास एक ग्राफ का क्या आ गया बच्चों, ग्राफ के कोऑर्डिनेट आ गई, ये x और y के कोऑर्डिनेट ये है। अभी तक अपन ने सिर्फ ग्राफ के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड किए हैं। अब ग्राफ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद में दोस्तों अब करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, कैसे क्या करना है देखिए। चलिए, सॉरी इक्वेशन में ऊपर नोट कर रहा हूं दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू में 10, x माइनस वाई इक्वल टू में 4। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट में इस वाले के इधर नोट कर रहा हूं, x और y के 5 और 5, 4 और 6, x और y 4 और 0, 6 और 2। ठीक है दोस्तों, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ सबको बनाना आता होगा, नहीं आता तो हम बता देंगे। चलिए मैं यहां पे काउंटिंग कर, नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 6 तक, 2 2 का पेयर ले सकते हैं, 2 4 6, 2 4 6, माइनस के 2 ये नेगेटिव में होती है, 4 और ये माइनस के 6, 2 4 और 6। ठीक है बच्चों, अब करते हैं अपन वैल्यू कोऑर्डिनेट जो है ग्राफ के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन से x का कोऑर्डिनेट भी 5 है और y का कोऑर्डिनेट भी 5 है। x का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे ये रहा और y का कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे ये रहा। इन दोनों को जो मीटिंग पॉइंट होगा वो कौन सा होगा इनका, ये लो, इस पॉइंट पे क्या है अपना, x भी 5 है और y भी 5। बच्चों ग्राफिकल मेथड, सॉरी ग्राफ में आपको सबसे पहले मालूम होगा कोऑर्डिनेट डिनोट करने से पहले कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो y का होता है। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट अपने पास x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 हुई, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई, ये समथिंग यहां पे मिलेगा। ठीक है, 4 और 6। ठीक है दोस्तों, ये अपन एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इन दोनों को मिलाने वाली भाई एक लाइन अपनी कंप्लीट यही थी ना, क्या कौन सी लाइन थी, x प्लस वाई इक्वल टू में 10। अब हो गए फर्स्ट लाइन का काम हो गया। सेकंड लाइन की वैल्यू पुट करते हैं, जो कोऑर्डिनेट अपन के आए थे वो, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 4, y की 0, यानी कि y एक्सिस पे ही, सॉरी x एक्सिस पे ही रहेगी 4 और 0। उसके बाद में x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है, 4 और 2 ये लिखो। एक लाइन अपनी ये जो हो गई। देखो दोस्तों ये लाइन हो गई, ये लाइन अपनी कौन सी है, x माइनस वाई इक्वल टू में 4। चलिए दोस्तों अब अपने क्या क्या चीज मानी थी वो देखते हैं।
अब ये चीज करना, ग्राफ जहां पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, जहां पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होंगे वही आपके रियल आंसर होंगे। तो ये देखो 2 से तो ऊपर है और 4 से नीचे, तो क्या नंबर आ रहा है 3, y का कितना आ गया 3, और ये देखो 6 से आगे है, इनका कटिंग पॉइंट देखो, ये देखो, तो 2 और 4 के बीच में 3 आ रहा है, और 6 के बाद में क्या आएगा 7 आएगा। तो मैं यहाँ पे 7 मान लेता हूं, ये अपना क्या है, तो किस पे कटिंग पॉइंट है 7 और 3 पे। अब देखो दोस्तों, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा आ गया 7 और 3, ये अपने रियल वैल्यू आ गई। तो मैंने क्या माना था, एक्स एक्सिस को माना था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ गर्ल्स, वैल्यू कितनी है 7 है, बिल्कुल 7। नंबर ऑफ बॉयज 3, यही मैंने ऊपर माना था। देखो दोस्तों, इस इक्वेशन में क्या करना है कि भाई इस इक्वेशन में अपने को सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनानी है। अगर आपको नहीं गिवन है इक्वेशन हो, अगर गिवन हो तो उसके बाद में अपने को दोनों लाइनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ग्राफ में डिनोट करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ जहां पे भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो इंटरसेक्टिंग ही पॉइंट आपका रियल आंसर होगा। फिर आपन ने क्या चीज वैल्यू माननी है, क्या चीज नहीं माननी, उस हिसाब से आप उसको शो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, 5 pencil and 7 pens together cost 50 versus 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that 1 pen। कि दोस्तों कि भाई 5 पेंसिल और 7 पेन का जो वो वैल्यू है वो आपको गिवन है, उसके बाद में क्या कॉस्ट ऑफ, और 7 पेंसिल और 5 पेन की वैल्यू गिवन है। तो चलिए दोस्तों, मैं मान रहा हूं लेट सेकंड लेट कॉस्ट ऑफ पेन इजिकल टू में x, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, सॉरी 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इजिकल टू में y। ये मैंने वैल्यू मान लिए कि भाई कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को x मान लिया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को y मान लिया। अब किसी में बोला गया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50। 5 पेंसिल, 5 p, सॉरी y पेंसिल में है ना y, या फिर x, पेन और पेंसिल बात एक ही है। 5 पेंसिल 5y प्लस 7x इक्वल टू में कितना गिवन अपने को 50 गिवन है, बिल्कुल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7x प्लस के 5y इक्वल टू में 50। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर अपनी आ गई फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, 7 पेंसिल 5 पेन, 5 पेन प्लस के 7 पेंसिल इक्वल टू 46। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर। दोस्तों इक्वेशन बन गई अपनी। इक्वेशन बनने के बाद में क्या करना है, मैंने बताया आपको। इक्वेशन बनने के बाद में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो अपन कर रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है अपनी 7x प्लस के 5y इक्वल टू में 50। ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसलिए इसमें अपन एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 7 इंटू में 0 प्लस के 5y इक्वल टू में 50। 5y बाई 7 0 से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा, 5y इक्वल टू में 50y इक्वल टू में 50 बाई 5 यानी कि 10। कितनी आ गई मेरे पास वैल्यू 10 आ गई। सेकंड वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं, x की वैल्यू मैं अगर कुछ पुट कर रहा हूं तो क्या आएगी अपने पास, y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। अगर x की वैल्यू में 5 पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू में 5 पुट करूं, 7 इंटू में 5 प्लस के 5y इक्वल टू में 50। 7 5 जा 35 होता है इक्वल टू में 50। 35 नेगेटिव इस साइड है, नेगेटिव जो इक्वल टू के लेफ्ट राइट साइड जाएगा तो क्या होगा 5y इक्वल टू में 50 माइनस के 35, y इक्वल टू में 15 अपॉन में 5 क्या आ जाएगा अपने पास 5। दोस्तों कितना आ गया अपने पास, y की भी 5 3 सॉरी 5 3 जा 15, सॉरी 5 y की 3 आएगी।
y कितनी आएगी दोस्तों, 3 आ गई। x और y के फर्स्ट इक्वेशन से कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है दोस्तों। अब y के कोऑर्डिनेट निकाले सेकंड इक्वेशन से x और y के। चलिए सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है 5x प्लस के 7y इक्वल टू में 46। ठीक है दोस्तों, अब मैं कर रहा हूं क्या, पुट कर रहा हूं, अब मैं पुट कर रहा हूं इसके यहां पे एक टेबल बना देते हैं x एंड y। x की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं 4, x की जगह पर क्या पुट कर रहा हूं मैं 4, x की जगह पर 4 पुट किया मैंने, 7y इक्वल टू में 46, 5 4 जा 20, 20 जब इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो इसका हो जाएगा, सॉरी x की जगह पर मैं 5 पुट कर रहा हूं, सॉरी बच्चों 5 पुट कर रहा हूं मैं, 5 5 25, 5 5 25 इस साइड जाएगा तो नेगेटिव 5y इक्वल टू 46 माइनस के 25, 7y इक्वल टू में 21, y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई दोस्तों, 3 आ गई। अब देखो मैं क्या पुट करूं, अब मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन में y, क्या अगर मैं y की जगह पर क्या पुट करूं दोस्तों, चलिए करते हैं पुट। x की जगह पर अपन ने क्या पुट करते हैं, y की जगह पर अपन पुट कर रहे हैं 2 पुट करें नहीं आएगा, 3 पुट करें नहीं आएगा, अगर मैं नेगेटिव में वैल्यू आएगी दोस्तों इसकी, मैं पुट कर रहा हूं 5 इक्वल टू में, ये 7 इक्वल टू में मैं पुट, y इक्वल टू में पुट करूं, इससे रहेगा नेगेटिव हो जाएगा, y इक्वल टू में अगर मैं पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में भी आ जाएगा, नेगेटिव में निकालना चाहिए तो नेगेटिव में भी आ जाएगा दोस्तों। अब मैं पुट कर रहा हूं y इक्वल टू में, अगर मैं 10 पुट करूं तो क्या आएगा मेरे पास 17, उस साइड जाएगा तो ये फिर 5 से कटेगा नहीं। अगर मैं x इक्वल टू में कितना पुट करूं, टेन 11 12, x इक्वल टू में 12 पुट कर रहा हूं, कितना पुट कर रहा हूं 12 प्लस 7y इक्वल टू में 46, 12 5 जा 60 प्लस के 7y इक्वल टू में 46, 7y इक्वल टू 46 माइनस का 60, y इक्वल टू में कितना आ जाएगा माइनस के 14, y इक्वल टू में माइनस का कितना आ गया दोस्तों, y इक्वल टू में 2, कितना आ गया y इक्वल टू में 2 आ गया दोस्तों, y इक्वल टू में माइनस का 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये था अपना पुटिंग, अपने x और y के कोऑर्डिनेट आ गए। चलिए बनाते हैं ग्राफ। यार कितनी आई थी, x और y की वैल्यू 10 आई। चलिए दोस्तों ग्राफ डिनोट करते हैं, ठीक है, कितनी वैल्यू पुट करनी है अपने को, कितने तक चाहिए, 12 तक चाहिए एक्स एक्सिस पे, 12 तक करते हैं, 3 6 9 12। देखो दोस्तों, या आप ग्राफ में 1 2 3 से भी कर सकते हो, जितना आप लेना चाहो उस हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैं ले रहा हूं क्योंकि भाई थोड़ी जगह की कमी है यहाँ पे, माइनस माइनस और फिर माइनस का 12, माइनस के 3, माइनस के 6 और माइनस के 9। ठीक है दोस्तों, x पर क्या है, x की वैल्यू 0, y की 10, x की वैल्यू 0, y की 10, यहां से आ जाएगी तो वैल्यू हो जाएगी 0 और 10। ठीक है, पुट कर रहा हूं। उसके बाद में है आपकी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5 यहाँ पे और x वैल्यू 5 यहाँ पे और y की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो अपनी लाइन क्या हो जाएगी 5 और 3। अपनी लाइन कौन सी आ गई, ये वाली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है x की वैल्यू 5 और y की 3, x की वैल्यू 5, कोई दिक्कत नहीं, यही पॉइंट होगा।
थ्री, उसके बाद में ओके दूसरी वैल्यू आ रही है 12 और माइनस के 2, 12 और माइनस के 2, 12 तो ये हो गई, माइनस के 2 किसका है, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस का माइनस का 2 के ऊंची हो जाएगी 12, ये वाली लाइन नहीं हो जाएगी। इस हिसाब से लाइन कट करेगी। अपनी वैल्यू क्या आ गई 5 और 3, एक वैल्यू आ गई मेरे पास, x की वैल्यू मैंने क्या मानी थी 5, tan की वैल्यू 5 हो गई, और उसके बाद में ठीक है दोस्तों, पेन की वैल्यू 1, पेन की वैल्यू 5 आ गई, और पेंसिल की कितनी आ गई 3 आ गई। चलिए देखते हैं अपनी वैल्यू ठीक है या फिर नहीं भी है। पेन की वैल्यू कितनी आ गई 5 और पेंसिल की वैल्यू 3 आ गई। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, y की x की जगह पर 5 पुट करें, 5 5 25 और 7 3 21, 25 और 70 21 कितना हो जाएगा 46, यानी कि अपनी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, सेम आई है। ठीक है दोस्तों, ये अपने वेरीफाई भी कर लिया। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 is dot B1 B2 and C1 C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or constant। कि भाई अपने को चेक करना है कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी लाइन पैरेलल लाइन है, कौन सी लाइन कांस्टेंट लाइन है। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन आपको गिवन है, कंडीशन आपको मैंने बताई रखी है। क्या क्या कंडीशन थी, फर्स्ट अपना क्वेश्चन है 5x प्लस के 4y प्लस के 8 इक्वल टू में 0। सेकंड अपना क्वेश्चन है, इक्वेशन है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इक्वल टू में 0। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं फर्स्ट जो क्वेश्चन वो डिटेल से समझा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन में जल्दी करवा दूंगा आपको। भाई कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले अपन को A1 A2 की वैल्यू मालूम करो। A1 की वैल्यू 5 है, B1 की वैल्यू 4 है, C1 की वैल्यू कितनी है 8 है, A2 की वैल्यू 7 है, B2 की वैल्यू 6 है, C2 की वैल्यू माइनस के 9 है। ठीक है दोस्तों, अब इक्वेशन अपनी A1 A2 B1 B2 उसके हिसाब से आप इंटरसेक्टिंग लाइन, कांस्टेंट लाइन या फिर पैरेलल लाइन पता मालूम कर पाओगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, अपन करते हैं A1 अपॉन में A2, कंडीशन क्या होती है B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2, इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं A1 अपॉन A2 में। देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, A1 की वैल्यू 5 अपॉन में 7, नॉट इक्वल टू 4 अपॉन में 6, नॉट इक्वल टू 8 अपॉन में 9, ये अपनी 2/3 हो जाएगी। मतलब तीनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी ना दोस्तों, कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। क्या होगा, इसके ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक जगह कट करेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों, इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन क्या होती है, A1 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, उनकी सॉल्यूशन क्या होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना 9x प्लस 3y प्लस के 12, 9x प्लस के 3y प्लस के 12 इक्वल टू में 0। सेकंड है 18x प्लस के 6y प्लस के 24 इक्वल टू में 0। चलिए A1 A2 B1 B2 की वैल्यू सबको मालूम है, पुट करते हैं। 9 अपॉन में 18 इक्वल टू 3 अपॉन में 6 इक्वल टू में 12 अपॉन में 24। चलिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। क्या आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तीनों वैल्यू इक्वल है, यानी कि तीनों की वैल्यू A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। ये अगर है अपने पास तो उसकी कंडीशन क्या थी, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसकी कंडीशन मेरे अपने पास क्या थी दोस्तों, इसकी कंडीशन थी कांस्टेंट लाइन। कौन सी लाइन हो जाएंगी, कांस्टेंट लाइन।
कांस्टेंट लाइन। ठीक है, ये होंगे अभी कांस्टेंट लाइन। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इजकल टू में 0। 6x प्लस के 3y प्लस के 10 इजकल टू में 0। 2x माइनस के y प्लस के 9 इजकल टू में 0। अब अपने को चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कांस्टेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है। चलिए दोस्तों, अपन a1 a2 b1 b2 की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे और अपने पास उनको इजकल टू में कौन सी किसके इजकल टू है नहीं है वो अपन चेक करेंगे। चलिए दोस्तों, 6 a1 की वैल्यू अपने पास है 6, b2 की वैल्यू b1 की वैल्यू अपने पास 3 है और c1 की वैल्यू अपने पास 10 है। a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू माइनस के 1 है और c2 की वैल्यू क्या है अपने पास 9 है। 9 है, नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। ओके दोस्तों, ऊपर वाली भी नेगेटिव में, सॉरी दोस्तों ये भी नेगेटिव में ही है। ठीक है, चलिए पुट करते हैं a1 अपॉन में a2 में 6/2 इजकल टू में माइनस के 3 माइनस का 1 इजकल टू में 10/9। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/1 माइनस से माइनस कैंसिल, ये नोटिस क्या हो गया अपने कंडीशन क्या आ गई, a1 अपॉन में a2 इजकल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इजकल टू c1 अपॉन में c2। ये कंडीशन किसकी थी भाई दोस्तों, ये कंडीशन थी अपनी पैरेलल लाइन की। किसकी थी, पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन, तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी पैरेलल लाइन। भाई कांस्टेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन के बारे में आपको मालूम हो गया बिल्कुल दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन में a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कांस्टेंट लाइन इन कांस्टेंट लाइन। कांस्टेंट लाइन और इनकांस्टेंट लाइन क्या होगी वो आपको इसमें बताना है। ठीक है दोस्तों, जो कांस्टेंट लाइन होंगी तीनों की वैल्यू सेम होगी और इनकांस्टेंट लाइन होगी उनकी तीनों की वैल्यू सेम नहीं होंगी, ये आपको कब बताना है। चलिए दोस्तों, नोट्स जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो होती है इनकांस्टेंट लाइन। अब है पहला क्वेश्चन है 3x प्लस के 2y इजकल टू में 5, 2x माइनस के 3y इजकल टू में 7। इसमें वैल्यू पुट करते हैं वही a1 a2 b1 b2 a1 a2 अभी अपन ने क्वेश्चन किया है दोस्तों। अब कर ले अपन थोड़ी फास्टली। भाई a1 a2 की वैल्यू क्या है 3/2 इजकल टू में 2 माइनस के 3 इजकल टू में 5/7। यानी कि ये क्या है, तीनों नॉट इजकल टू है। a1 अपॉन में a2 नॉट इजकल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इजकल टू c1 अपॉन में c2। तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, कांस्टेंट लाइन। कौन सी लाइन होंगी, कांस्टेंट लाइन। मतलब कि उनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन होगा। ये लाइन वैसे तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी लेकिन इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन सी हो जाएंगी, कॉन्सिस्टेंट लाइन। कॉन्सिस्टेंट है भाई, कॉन्सिडेंट नहीं, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट लाइन है ये और इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में कॉन्सिस्टेंट लाइन हो जाएंगी। उसके बाद में सेकंड है अपना, इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 2x माइनस के 3y माइनस का इजकल टू में 8, 4y माइनस के 6, 4x माइनस के 6 इजकल टू में 9। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं 2/4 माइनस के 3 माइनस के 6 8/9 1/2 1/2। यानी कि क्या हो गई कंडीशन, a1 अपॉन में a2 इजकल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इजकल टू c1 अपॉन में c2। ये होंगी कौन सी लाइन, लाइन होगी तो पैरेलल लाइन, लेकिन ये
कांस्टेंट या इनकांस्टेंट में अपन को प्रूव करना है। कांस्टेंट लाइन वे होती है जो उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन अगर उसका होगा वो कांस्टेंट लाइन होगी, और जिसका इनफाइनाइट या टू सॉल्यूशन होंगे वो क्या होगी, इनकांस्टेंट लाइन होगी। ये कौन सी लाइन है, इनकांस्टेंट लाइन। ठीक है, ये होगी अपनी इनकांस्टेंट लाइन। कांस्टेंट लाइन और इनकांस्टेंट लाइन के बारे में फिर देख लो। इनकांस्टेंट लाइन होती है जिनके टू या फिर अनेक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन जो होंगी वो इनकांस्टेंट लाइन होंगी, और जो कांस्टेंट लाइन होंगी वो ओनली फॉर होगी जो जिसकी कंडीशन क्या होगी, ओनली यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। सॉरी, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला मैं थोड़ा गलत बोल गया, कि जो कांस्टेंट और पैरेलल लाइन होगी वो इनकांस्टेंट लाइन में जाएगी, और जो ओनली फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो किसमें जाएगी, कांस्टेंट लाइन में। ठीक है, ये है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, 3x/2। 4 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। 5x - 3y = 11, 10x + 6y = 22। इसमें a1 a2 b1 b2 की वैल्यू देखो यहां पे सीधा नजर आ रहा है। 5/10 = में -3/6 = 11/12। अब देखो दोस्तों, 1/2 कैंसिल हो गया, 1/2 1/2, और भाई ये हो गया 22 1/2। 1/2 नॉट इक्वल टू माइनस के 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2। कौन सी लाइनें हो जाएंगी, कांस्टेंट लाइन। ठीक है दोस्तों, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क को दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको होमवर्क को और इसका आंसर कमेंट में लिख देना। ठीक है दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कांस्टेंट या इनकांस्टेंट। कि भाई कौन सा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कौन सी जो पेयर है वो कांस्टेंट है और कौन सी पेयर इनकांस्टेंट है, वो आपको चेक करना है। इफ कांस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। अगर आपकी कांस्टेंट लाइन है, कांस्टेंट लाइन है यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है नहीं है तो उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 में करना है कि जो कांस्टेंट लाइन होंगी उनका तो ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन करना है, और इनकांस्टेंट लाइन होंगी उसका ग्राफिकल मेथड नहीं सोल्व करना। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है x + y = 5, और सेकंड है 2x + k 2y = 10। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, ये कांस्टेंट लाइन है या इनकांस्टेंट लाइन। ठीक है, चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू इसमें पुट करना है दोस्तों। 1/2 a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, उसके बाद में y की b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू भी 2 है, इक्वल टू में 5/10 c1 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो 1/2 कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, नहीं तो 1/2 इक्वल टू में 1/2 इक्वल टू में 1/2। तीनों लाइनें क्या होगी, इसकी कांस्टेंट लाइन होगी, कांस्टेंट लाइन होगी। तो कांस्टेंट लाइन हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल सर होगा इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, इसका करते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। इसमें अपन x की वैल्यू में 0 पुट करूं, y की वैल्यू क्या है कि सेम वही काम करना है। x की वैल्यू में 0, x और y, x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, y की 5 आ रही है, y की 0 पुट कर रहा हूं, x की 5 आ रही है। इसके अंदर x और y, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की 5, और y की मैं पुट करूं तो 0, y की x की पुट करूं 0 तो y की 5। अपनी क्या हो जाएगी भाई, तो सेम ही लाइन होगी 1, तो क्या होगा ये इनकांस्टेंट लाइन होगी, सॉरी तो कांस्टेंट लाइन होगी। उसके बाद में है सेकंड, इसका ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि एक ही लाइन, एक ही कोऑर्डिनेट है दोनों के, x और y के भी सेम ही है। चलिए दोस्तों, इसका ग्राफ बनाते हैं, एक बार चेक करते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं।
05 0 1 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 ये ऐसे रहेंगे। x की वैल्यू 0 y की 5, x की वैल्यू 0 y की 5 यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में x यहां पे आ जाएगा, x की 5 y की 0, ये लाइन अपनी ये लाइन होगी, ठीक है भाई। उसके बाद में x की 5 y की 0 यही होगी। एक ही लाइन के ऊपर होंगी, कांस्टेंट लाइन होंगी, कांस्टेंट लाइन होगी जिसका ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, x माइनस के y इक्वल टू 8 इक्वल टू में x माइनस के y इक्वल टू में 8, 3x माइनस के 3y इक्वल टू में 60। चलिए वैल्यू इसमें चेक करते, कांस्टेंट लाइन है को इन कांस्टेंट लाइन है। चलिए 1/3 इक्वल टू माइनस का 1/3 इक्वल टू में 8/16, 1/3 इक्वल टू में 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2। ये अपने पास क्या आ रहा है, पैरेलल लाइन होंगी वैसे कौन सी लाइन होंगी, इनकांस्टेंट लाइन। चलिए इसका ग्राफ भी क्या होगा, ग्राफ सॉल्यूशन होगा, पैरेलल सॉल्यूशन होगा भाई, दिख रहा है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपका होमवर्क रहेगा। अब चलिए क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इनको ऐसे टाइम। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 3 क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, कि भाई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ ऑफ पैरामीटर गिवन है, हुज लेंथ 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। एक्स और वाई की वैल्यू, इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। आपको गिवन है हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर सॉरी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू में a प्लस b। अब हाफ ऑफ का मतलब क्या हो गया, अपन उसको क्या कर देंगे बच्चों, ये तो कंप्लीट पेरीमीटर होता है। उसके बाद में हाफ ऑफ पैरामीटर, क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट को अपन हाफ करना है, मतलब कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कंप्लीट कितना आ जाएगा, a प्लस b। ये अपना हाफ ऑफ पैरामीटर हो गया दोस्तों, बिल्कुल। वो कितना गिवन है अपने को, 36। उससे पहले मैं यहां पे मान रहा हूं, ये मैंने पैरामीटर के बारे में बताया, हाफ ऑफ पैरामीटर उसके बारे में, ये अपना फॉर्मूला है। अब एक क्वेश्चन स्टार्ट, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, हुज लेंथ, अब मैं मान रहा हूं लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू नेट लेंथ विड्थ ऑफ गार्डन, विड्थ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगी y, ठीक है बच्चों। विड्थ ऑफ गार्डन क्या हो गई y। अब फर्स्ट में क्या हो गया, हाफ ऑफ पैरामीटर कितना गिवन है, 36। हाफ ऑफ पैरामीटर अपन ने क्या मालूम किया है, x प्लस वाई इक्वल टू में 36। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाफ ऑफ पैरामीटर हो गया 36। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि whose length is 4 more than, उसकी जो लेंथ है, लेंथ अपनी x is equal to 4 more than its width, width कितनी है इसकी y, उससे 4 more than कितनी है, 4 ज्यादा है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई भाई, इसकी गार्डन की लेंथ कितनी है x, उसके बाद में क्या बोला गया 4 मोर देन विड्थ, विड्थ क्या मानती मैंने y, उससे 4 ज्यादा है। ये अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख लेंगे, क्या हो जाएगी
x माइनस के y इक्वल टू में 4, ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। चलिए दोस्तों करते हैं डायमेंशन फाइंड। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बुक में एग्जाम में किस तरीके से आएगा, एलिमिनेशन मेथड से आएगी। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं 3.1 ग्राफिकल मेथड, तो अपन इसको सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड के ही हिसाब से। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि अपना चैप्टर 3.1 में क्या है, ग्राफिकल मेथड। अब लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 36। मैं x की जगह पर x और y, x की जगह पर मैं 6 पुट कर रहा हूं, y के सॉरी। अब मैं यहां पे क्या पुट करूं, देखो इन क्वेश्चनों को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ग्राफिकल मेथड से सोल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो। आप जो इच्छा करें आपको उस हिसाब से सोल्व कर लेना, लेकिन अपन तो यहां पे कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड से सोल्व। चलिए उस हिसाब से देखते हैं। अगर मैं x इक्वल टू में क्या पुट करूं दोस्तों, कुछ भी पुट कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू में कितना आ रहा है, 36 है। ठीक है, चलिए इसको अपन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को अपन ग्राफिकल एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। अपन को सॉल्यूशन करना है, x प्लस वाई इक्वल टू में 36, x माइनस वाई इक्वल टू में 4। ठीक है, y से y कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव है, क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू में 40, x इक्वल टू में 20, यानी कि उसकी लेंथ कितनी आ गई 20। विड्थ फाइंड करनी है, विड्थ के लिए क्या होगा, x इक्वल टू क्वेश्चन नंबर सेकंड में वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू में 4 प्लस के सॉरी इक्वेशन नंबर जो भी आपकी इच्छा करें, फर्स्ट सेकंड में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। मैं इक्वेशन नंबर इसके अंदर 2 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ओके, कितनी हो जाएगी 20 इक्वल टू में y प्लस के 4 इधर आएगा, कितना होगा नेगेटिव 20 माइनस के 4 कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू में y विड्थ कितनी आ गई 4। ये अपनी विड्थ और क्या आ गई, लेंथ आ गई। लेंथ होगी x और विड्थ होगी y। ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशंस, अपने को गिवन है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू में 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स such that the geometrically representations of the pair of form is। अपने को एक इक्वेशन गिवन है, वो क्या इक्वेशन गिवन है, लेकिन उस इक्वेशन में करना क्या, 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू में 0। ठीक है दोस्तों, अपने को इंटरसेक्टिंग लाइन क्या क्या बनानी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड अपनी पैरेलल लाइन और थर्ड है कॉन्सिस्टेंट लाइन। कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब चलिए दोस्तों, एक इक्वेशन अपने को गिवन है, इंटरसेक्टिंग लाइन अपने को सेकंड इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। वो कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की, यानी कि अब अपने को एक ऐसी इक्वेशन लगानी जिसकी तीनों वैल्यू a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 हो। चलिए दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ भी मान लेता हूं। मैं अपनी सेकंड इक्वेशन a2 की वैल्यू में मान रहा हूं 3, b2 की वैल्यू में मान रहा हूं 2 और c2 की वैल्यू में मान रहा हूं, कुछ भी मान लो आप के हिसाब से 9। ठीक है, अब मैं वैल्यू इक्वेशन बना रहा हूं 3x प्लस के 2y इक्वल टू में 9 माइनस इक्वल टू में 9 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस के 9 इक्वल टू में 0। ये थी अपने पास इक्वेशन। तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन किसके लिए आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। ठीक है दोस्तों, थर्ड अपने को प्रूव करना है पैरेलल लाइन के लिए। पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है दोस्तों, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। a1 और a2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बाकी किसी की वैल्यू सेम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इक्वेशन पुट कर रहा हूं, मेरे को a1 और b1 की वैल्यू सेम लेके आनी। अपने पास 2x प्लस 3y माइनस का 8 तो है ही। ठीक है दोस्तों, अब अपने को प्रूव करना है a2 की वैल्यू मैं रख रहा हूं 6, b2 की वैल्यू भी मैं सॉरी
A2 की वैल्यू में 4 रख रहा हूं, B2 की वैल्यू में 6 रख रहा हूं, माइनस के 9 इजकल टू में 0, C की वैल्यू में रख रहा हूं 9 इजकल टू में 0। चलिए दोस्तों पुट करते हैं। A1 की वैल्यू वहां पे क्या है 2 अपॉन में A2 की वैल्यू कितनी है 4, B1 की वैल्यू क्या है 3, B2 की वैल्यू कितनी है 6 इजकल टू में C1 की वैल्यू क्या है माइनस के 8 इजकल टू में 9, नॉट इजकल टू 1/2 A1 अपॉन में A2 इजकल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इजकल टू C1 अपॉन में C2। ये किसकी कंडीशन हो गई, पैरेलल लाइन की होगी अपनी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइन अपने को प्रूव करनी है। कौन सी प्रूव करनी है, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी डेंट लाइन, कौन सी डेंट लाइन के लिए क्या होता है A1 अपॉन में A2 इजकल टू B1 अपॉन में B2 इजकल टू C1 अपॉन में C2, ये कंडीशन होती है। ठीक है दोस्तों, अपन एक इक्वेशन लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, A2 की वैल्यू मैं ले रहा हूं 4, B2 की वैल्यू मैं ले रहा हूं 6 और C2 की वैल्यू में ले रहा हूं 16, वो भी कितनी, नेगेटिव की। ठीक है दोस्तों, अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है 2/4 इजकल टू में 3/6 इजकल टू में माइनस के 8 माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 इजकल टू में 1/2 इजकल टू में 1/2, तीनों लाइनें इक्वल हो गई। ये थी अपनी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन। देखो भाई, ऐसे कभी भी आपको प्रूव करना हो तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने वो अपनी तरफ से कोई भी अपन इक्वेशन मान लेंगे और वैल्यू उसमें पुट करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि इंटरसेक्शन लाइन की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, और कोइंसिडेंट कंडीशन की लाइन, डेंट कंडीशन की लाइन क्या होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस के 6 इजकल टू में 0 एंड 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इजकल टू में 0। ठीक है, dimension the coordinates of the vertical of a triangle formed by these line and these x-axis and shape the triangular region। ठीक है, अब है अपने को इक्वेशन दी है, उसमें आपको ग्राफ डिनोट करना है। ग्राफ डिनोट करने के बाद में जो ट्राइंगल उसके अंदर बनेगी, एक कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करना है। चलिए दोस्तों करते हैं सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ इस कंडीशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस के 1 इजकल टू में 0। सेकंड है 3x प्लस के 2y इजकल टू माइनस के 12 इजकल टू में 0। चलिए इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। x माइनस वाई इजकल टू में माइनस का 1, 3x प्लस के 2y इजकल टू में 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट, चलिए इक्वेशन फर्स्ट से अपन x और y की वैल्यू निकालते हैं। x माइनस के y इक्वल टू में माइनस का 1, x की वैल्यू में क्या पुट करूं, y की क्या है, यहां पे क्या बनानी है, टेबल। ठीक है, x की वैल्यू में अगर 0 पुट करूं तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास माइनस के 1। ठीक है दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट आ गई। उसके बाद में सेकंड कोऑर्डिनेट, अगेन इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है 3x प्लस के 2y इक्वल टू में 12। सेकंड इक्वेशन के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं, x और y। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, 3 इंटू में 0 प्लस के 2y इक्वल टू में 12, 2y इक्वल टू में 12, y इक्वल टू में 6। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अगर मैं y इक्वल टू में 0 पुट करूं, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, y इक्वल टू में अगर मैं 0 पुट करूं तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। ऐसे दोस्तों देखो 3x प्लस के 2 इंटू में 0 इक्वल टू में 12, ये 0 कंप्लीट, 3x इक्वल टू में 12, x इक्वल टू में 4 आ गई अपने पास। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास कोऑर्डिनेट आ गई। अब चलिए इनसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है, ये इक्वेशन सेकंड के लिए। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
थोड़ी सी साफ कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें वैल्यू चेक करते हैं कहां से y की 6 तक। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। 1 2 3 4 5 6 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 और माइनस के 6 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 और माइनस के 6। ठीक है दोस्तों, ये था अपने पास। अब है अपन फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू x की वैल्यू 0 y की 1, x की 0 y की 1, उसके बाद में x की माइनस के 1 और y की 0। x की माइनस के 1 y की 0 यहां पे हो जाएगी, माइनस के 1 और 0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है अपनी x की वैल्यू 0 y की 6। सीधी लाइन में होगी यार, ये क्या हो गया, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? नहीं तो चलिए देखते हैं। अरे यहाँ पे होगी माइनस के 1 और 0, वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन गलत। क्या हो गई 0 और 6, ये उसके बाद एक्स एक्सिस पर 4 और वाई पर 0, एक्स एक्सिस के 4 और वाई पर 0 ये हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इस लाइन को अपन मिलाते दोनों। ये लाइन कौन सी है, 3x प्लस के 2y इक्वल टू में 12। सेकेंड लाइन अपनी कौन सी है, ये वाली। ये कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस। अब देखो दोस्तों, क्या करना है भाई, ये करने के बाद ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन ने बोला कि अपने को ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल देखो कहां पे बन रही है, ये बन रही है ना। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस के 1 और 0, सेकंड कोऑर्डिनेट है 4 और 0, और ये कहां पे मिल रही है, क्या पे मिल रही है भाई, 4 से थोड़ा सा ऊपर, और क्या पे 4 और 2 पे मिलेगी लगभग। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, इसको अपन मान लेते 4 और 2 पे मिल रही है। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्राइंगल बन रही है अपने, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कोऑर्डिनेट कौन से हो जाएंगे, माइनस के 1 और 0, दूसरे कौन से हो जाएंगे 4 और 0, और तीसरा हो जाएगा 4 और 3। ठीक है दोस्तों, अपन इसको तरीके से करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेंगे। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। नमस्कार दोस्तों, सॉरी। चलिए दोस्तों, ये थी एक्सरसाइज अपनी 3.1 जो कि कंप्लीट हो गई। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो, किसी चीज में डिफिकल्टी हुई हो, तो प्लीज कमेंट में मेरे को इसमें बता देना। ठीक है दोस्तों, ये थी अपनी एक्सरसाइज 3.1 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर अब भी किसी का डाउट हो तो कमेंट में मैसेज कर देना क्या डाउट है, हम उस हिसाब से आपका सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार सभी को।